Hello bachcho, let's see this question. Match the column and choose the correct option among the options given. Each statement in column 1 has one or more matches in column 2. Column 1 में दिया हुआ है diffusion of gas, compressibility of gas, VRMS and liquefaction of gas. कॉलम 2 में उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास वो दिए हुए हैं और इन सब की मैचिंग करके जो प्रोबेबल आंसर हो सकता है वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में बच्चों गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जब इसकी की कॉन्सेप्ट की हम बात करें बच्चों तो हमें डिफ्यूजन ऑफ गैस के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि डिफ्यूजन के बारे में बात की जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम डिफ्यूजन ऑफ गैस के बारे में पता रखते हैं तो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ हमें लिक्विफैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए और ऑब्वियसली एक और हमारे पास VRMS दिया हुआ है तो वो तो हमें पता होना ही चाहिए। एक एक करके देखिए बच्चों, इसको एनालाइज करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास जो दिया हुआ है ना बच्चों, डिफ्यूजन ऑफ गैस। देखिए, डिफ्यूजन ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बच्चों, वो दो जो मेजर चीजें हैं वो क्या है कि जो रेट है डिफ्यूजन का दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मोलर मास ऑफ द गैस जिसका डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मोलर मास कम होगा तो रेट हाइयर होगा ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो ए हमारा मैच कर रहा है क्या पी से? बिल्कुल कर रहा है। हाई हाई व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज लो। नाउ वी रियल वी आइडियल का ऐसा कोई इसके साथ रिलेशन होता नहीं है डिफ्यूजन का। स्टेटमेंट आर कह रहा है कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है। तो इंक्रीजेस डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ। ऐसा क्यों? ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा। क्यों ऐसा होता है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बच्चों, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के ई से लिख रहा हूं मैं उसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है उसके डिफ्यूज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक, तो आर भी मैच कर रहा है ए से। ठीक है, एस में कहा जा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स, ऐसा कोई खास रिलेशन उसके साथ उसका है नहीं। तो ये हो गया पी और आर इसके साथ मैच करके। अगला हमारे पास क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, जो कि होता है जेड इज इक्वल्स टू होता है पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल। ठीक है, ना पीवी आइडियल को हम एनआरटी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है पीवी रियल अपॉन एनआरटी। हमें इक्वेशन बैलेंस मतलब करना किसके साथ है मैच? तो वी रियल वी आइडियल से। ठीक है, तो देखो इसको वी रियल वी आइडियल पे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये वाला नहीं लिखते। अब अगर देखिए z की वैल्यू 1 से छोटी है बच्चों, ठीक है, z की वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी होती है और ये जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं इसको 1 से छोटी वैल्यू को? ये हम 1 से छोटी वैल्यू को यूज करते हैं जब हमारे पास लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो लो प्रेशर पे जब हम बात करेंगे तो लो प्रेशर पे जो मान लीजिए प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा फॉर द गिवन बिंग की जो एक लो प्रेशर है वहां पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो अगर z की वैल्यू 1 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होने वाला है बच्चों? हमारा जो वी रियल है वो कम होगा ना वी आइडियल से। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा है। देख लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से छोटा है तो वी रियल वी आइडियल के ये इक्वेशन उसके साथ एस्टेब्लिश हो गई है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी हाई होगा व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज लो। ये इसकी कोई संभावना है? बी से इसका कोई रिलेशन है? नहीं, इसका ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है। तो क्यू से एक रिलेशन मिल रहा है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया एक आपके साथ, है ना। क्यों आपके साथ ऐसा ये हो रहा है मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो z की अगर हम वैल्यू लेंगे ना, अगर 1 से छोटी वाली है आपके पास z की वैल्यू, तो z की वैल्यू जो अगर 1 से छोटी है हमारे पास तो दैट इज z इज इक्वल्स टू 1 माइनस a अपॉन वी एम आर टी। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो कम होते जाएगी और अगर 1 में से आप छोटा माइनस करोगे कुछ भी तो ऑब्वियस सी बात है ना z की वैल्यू बढ़ेगी। तो यस, टेम्परेचर के साथ साथ ये भी इंक्रीज होता है। तो ये r हो गया।
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि यस वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए ये एक वजह भी होती है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स। और यही वजह ये भी होती है बच्चों की जो z अगर लेस देन 1 है तो ऐसे केस में जो गैसेस होते हैं, गैसेस कैन बी इजिली लिक्विफाइड, उनका लिक्विफिकेशन इजिली हो जाता है, ठीक। तो ये एस के साथ भी मैच कर रहा है। वी आर एम एस की बच्चों बात कर लेते हैं फटाफट। तो सी है आपका वी आर एम एस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3 RT अपॉन एम। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है इसका, अगर एम छोटा होगा तो वी आर एम एस बड़ा होगा और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वी आर एम एस बढ़ेगा। यही दो तो इसके रिलेशन है, तो ये पी के साथ मैच कर जाएगा आपका और आर के साथ मैच कर जाएगा आपका। नाउ डी जो है, डी देखिए मैंने आपको अभी बताया कि डी में हमने क्या देखा अभी कि जो आपका लिक्विफैक्शन ऑफ गैस है वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्यू हमने देखा z इज इक्वल्स टू 1 के लिए वो वैलिड होता है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस ज्यादा इजीली होता है, तो वहां पर z इज लेस देन 1 के लिए हमने ये जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर लिया है, तो ये भी सही होगा उसके लिए। तो ये था हमारा Q। अब लिक्विफैक्शन ऑफ गैस जो है वो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक ये वाला हमें देखना होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इंक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर से, क्योंकि लिक्विफैक्शन ऑफ गैस किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर उससे कम पे हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा। तो वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। अब एक हमारा P है, हाई व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज लो। इसका लिक्विफैक्शन ऑफ गैस से कोई सीधा रिलेशन तो बच्चों है नहीं। तो जो हमारे पास जितने हमने पेयर लगाए हैं उस हिसाब से जो सही आंसर आ रहा है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।